नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। भले ही डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को चुनावों में स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप व्हाइट हाउस में आखिरी महीना बिताने वाले हैं, क्योंकि 20 जनवरी को बाइडेन शपथ ले लेंगे और फिर उन्हें यहां से जाना ही होगा। ऐसे में ट्रंप चीन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद बाइडेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप लगातार कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ट्रंप का स्पष्ट मानना है कि बीजिंग की गलती के चलते अमेरिका को भारी आर्थिक घाटा झेलना पड़ रहा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो जेम्स ग्रीन के मुताबिक 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप इतनी आसानी से सब बाइडेन को सौंप देंगे, अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी और शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का बहाना बनाकर ट्रंप सत्ता के अपने आखिरी महीने में ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं जिससे चीन अमेरिका युद्ध की कगार पर आ जाए। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोगों पर वीजा प्रतिबंध और अमेरिकी एथलीट को बीजिंग ओलंपिक 2022 में खेलने से मना कर देने जैसे आदेश शामिल हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए महमूद आलम जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अब कुछ आखिरी महीना रह गया है ट्रंप का सत्ता में, तो अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा फैसला जरूर लेंगे जिससे आने वाले समय में जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ जाएं। क्या आप इन रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई में ट्रंप इतनी आसानी से सब कुछ बाइडेन को सौंप देने के मूड में नजर नहीं आ रहे? देखिए पल्लवी, अभी तक जो न्यूज़ है यूएसए से, तो जो बाइडेन को बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी मिल गई है और अभी उन्हें और सीटें मिलने के चांस हैं। और देखिए, जो भी ट्रंप जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जो है, आप अगर देखिए आपके पास कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप एविडेंस के साथ आइए। अभी तक सुप्रीम कोर्ट जो है, वहाँ के सीजीआई जो है, वो चीफ जस्टिस जो है वहाँ के, वो चुप हैं इस मसले पे बिल्कुल। तो उसके अलावा आपको ये देखना होगा, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ पे अपने चुनाव से रिलेटेड जो है। तो ये मैं तो यही चाहूंगा कि वो ग्रेसफुली इसको छोड़ दें, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली छोड़ना तो होगा। आज तक भी अगर आप वो देखें, रिकाउंटिंग की भी बात कर लें तो कोई उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। और जो भी और इसके अलावा उन्होंने, देखिए, जब वो काउंटिंग चल रही थी, वो जिस तरीके से उन्होंने बोला फ्रॉड किया गया है, दिस एंड दैट, तो ये मतलब ये तो ये दर्शाता है कि आपको अपने ही मुल्क के जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन और जो इलेक्शन के लॉज हैं उन पे भरोसा नहीं है। और आप एक तरीके से जो है वहाँ के लोगों को भी, जो मशीनरी है, इलेक्शन मशीनरी, उसको भी एक्यूज कर रहे हैं। तो ये एक प्रेसिडेंट से वहाँ के, और उसके अलावा उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, वो भी इस बात से नाराज हैं कि वो इतने इमेच्योर स्टेटमेंट किस तरीके से दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये, देखिए, ये सब कुछ हो सकता है कि वो अपनी जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको जो है एक तरीके से उनका हौसला बढ़ाने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हो, क्योंकि उन्हें भी एक तरीके से देवर मतलब श्योर के कुछ हो जाए, दोबारा जो है ट्रंप जो है वापस आ जाएंगे। लेकिन देखिए, अगर आप कानून की बात करें और उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें, तो ऐसा कुछ लग नहीं पा रहा है कि जो है ये इनको अल्टीमेटली जो है 20 से पहले जो है व्हाइट हाउस छोड़ना ही पड़ेगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, और जो अभी तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और देखी हैं उसके। देखिए सर, तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी और इसके अलावा उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का बहाना बनाकर ट्रंप सत्ता के अपने आखिरी महीने में कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे अमेरिका और चीन युद्ध की कगार पर आ जाए। देखिए पल्लवी, उसमें तो आपको मालूम है, रोहिंग्या मुसलमानों की अगर आप बात करें तो आज से उनके ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। और अगर आप जो है इसकी बात करते हैं, कोविड की बात करते हैं 19 की, तो वो भी 8 महीने से चल रहा है।
और अभी भी जो है रिकॉर्ड जो है 3 दिन से रिकॉर्ड मामले जो हैं यूएसए में सामने आ रहे हैं। तो अभी तक वो क्या कर रहे थे इन मुद्दों पे, और अभी तक अब ना कोविड पे वो कुछ कर रहे थे, ना उनके मसाइल पे कुछ कर रहे थे। तो अब आप जो है एक तरीके से, तो आई डोंट थिंक कि इवन देखिए यूएसए में जो है जो ऐसा नहीं होता है कि जो प्रेसिडेंट बोल देगा उसी हिसाब से हो जाएगा। वहां पे जो है जो भी पॉलिसीज बनती हैं उनका पेंटागन और सीआईए बनाता है। तो वो पेंटागन और सीआईए उनको इस बात की इजाजत देगा कि आप इतना बड़ा जो है, अच्छा इसके अलावा आर यू इन ए पोजीशन आप कन्फर्ट करोगे चाइना से, आपकी इकोनॉमी इस पोजीशन में है, लोग इस पोजीशन में है। तो ये बहुत बड़े मसले, ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए अगर वो इस किस्म की हरकत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे जो है उनकी पेंटागन जो कि उनका थिंक टैंक है, आर्मी का थिंक टैंक है, और सीआईए है, वो इनको इस बात की इजाजत देगी। बिल्कुल, बहुत बहुत मेरी शुक्रिया अपनी महमूद पर्सनल आलम राय जी। है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि व्हाइट हाउस में ट्रंप आखिरी महीना बिताने वाले हैं और इससे पहले वो कोई ना कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे कि आने वाले समय में जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ जाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत पर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसे लेकर विवाद पनप सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता जहांजेब सिरवाल ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि जो बाइडेन मोदी सरकार पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को फिर से बहाल कराएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका में जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत लोकतंत्र की जीत है। जहां तक भारत की बात है तो इससे जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पूरी दुनिया में जिस तरह इसलिए इस्लामोफोबिया का डर फैलाया जा रहा है उसमें कुछ कमी आएगी। जहांजेब सिरवाल ने कहा कि जो बाइडेन के पूर्व के बयान देखें तो ऐसा लगता है कि जो बाइडेन भारत की सरकार पर दबाव बनाएंगे और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का फैसला वापस लिया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के फैसले की आलोचना की थी। इसके साथ ही बाइडेन ने एनआरसी और सीएए पर भारत सरकार के रुख से भी नाराजगी जाहिर की थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, एक बड़ा बयान यूथ कांग्रेस के एक नेता की तरफ से दिया गया है, सिरवाल इनका नाम है और बताया जा रहा है इन्होंने कहा है कि जो बाइडेन धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करने में अहम भूमिका निभाएंगे। जी देखिए, जिस बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो जम्मू से संबंधित है, चाहे वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रधान जो हैं, वो कहने से बच रहे हैं। हालांकि गुपकार डिक्लेरेशन की अगर बात करें तो उस मुद्दे पर भी कांग्रेस के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस जो है वो उनके जो नेता हैं और खास करके कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। लेकिन इस बयान को अगर देखा जाए तो जो बाइडेन जो है या कमला हैरिस जो है वो इस मामले पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अगर कहा जाए तो अपनी राजनीतिक जो है छवि को आगे बढ़ाने के लिए ये सिरवाल की तरफ से ऐसी बयानबाजी की गई है। मैंने अभी बड़े नेताओं से बात की है कांग्रेस के, तो उनका कहना है कि ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है, लेकिन अपनी तरफ से अगर कहे तो अभी हमारी तरफ से ऐसा कोई भी बयान जो है वो नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सिरवाल जो है सिर्फ अपना छवि जो कहा जाए को उभारने के लिए ऐसे बयानबाजी जो है उन्होंने की है। जी देखिए, कोई चीन की मदद लेना चाहता है तो कोई अमेरिका के नए राष्ट्रपति की मदद लेना चाहता है, लेकिन मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर में भी कैसे भी करके धारा 370 की बहाली हो जाए। रविंद्र, क्या वाकई में लग रहा है कि जो बाइडेन के आने से धारा 370 के मसले में कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इतना दबाव बना पाएगी जो बाइडेन सरकार भारत की सरकार पर? जी देखिए, ये भारत का अपना आंतरिक मामला है, इस पर जो बाइडेन जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है और यहाँ की पार्लियामेंट और यहाँ के जो सदस्य हैं, सदन सदस्य हैं, उनकी तरफ से पूरी तरह से फैसला ले लिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से इस पर है वो मोहर भी लग चुकी है।
तो कहीं ना कहीं ये जो है, अगर ऐसी बयानबाजी अगर कांग्रेस के नेता ने की है तो उसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, और ना ही जो बाइडेन जो है इस मामले पर अपनी जो है कुछ कहें तो अपना कुछ स्टेप कर पाएंगे, क्योंकि ये भारत का अपना आंतरिक मामला है। इसमें जो बाइडेन या कमला हैरिस अगर कहें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाइडेन पहले भी काफी बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। उन्होंने धारा 370 को हटाने को लेकर जो है अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ऐसे में शायद हमारे देश के राजनीतिक पार्टियों को लग रहा होगा कि वो दबाव की राजनीति बना सकते हैं, इस तरह की राजनीति कर सकते हैं। चूंकि पूरी तरह से मामला ये हमारे देश का आंतरिक मसला है, तो क्या ये माना जाए कि राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता के लिए और चुनावों के लिए धारा 370 को एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं? जी पल्लवी, देखिए कहीं ना कहीं धारा 370 और 35A का मुद्दा जो है, खास करके कश्मीर केंद्रित पार्टियां जो हैं वो लगातार उठा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी हमारी सत्ता जो है वो नहीं है, ना ही उनके पास कोई कुर्सी है। और यही वजह है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, एनसी के जो अध्यक्ष हैं वो हो, या उमर अब्दुल्ला हो, ये लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से हमेशा ही जो है इसका बचाव किया गया है, इस पर अब कुछ भी नहीं बोला गया है। लेकिन जिस तरह से यूथ कांग्रेस के नेता ने बयानबाजी की है, तो इसको अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उनके इस बयान से कोई असर होने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखा जाए 370 और 35A को लेकर जो है राजनीतिक रोटियां जरूर सेकी जा रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से 370 और 35A को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर अब फिर से बहाली करवाने के लिए जितने आंकड़े सदन में होने चाहिए वो आंकड़े ला पाना अब बाकी पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। 370 और 35A अब भूतपूर्व कहा जाए तो एक मुद्दा रह गया है, अब और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चुनावी स्टंट जो है वो अब सामने आ रहा है, और इसके अलावा 370 और 35A का हटा पाना किसी के बस की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नेता जहांजेब सिरवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो संदेश में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो बाइडेन मोदी सरकार पर दबाव डालकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की दोबारा से बहाली करवाएंगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश के उत्तरी राज्य में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते लोगों का दम घुट रहा है। लगातार दूषित हो रही हवा की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है। यही नहीं, वायु प्रदूषण इस वक्त देश के कई राज्यों में धुंध छाई हुई है। प्रत्येक दिन दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। प्रत्येक वर्ष दिवाली आने से पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इस साल भी प्रदूषण में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा। लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी जा रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पराली जलाने से लोगों की सेहत पर खासा असर पड़ रहा है। देश के उत्तरी राज्यों में लोग घर से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या कुछ हालात बने हुए हैं दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण लोगों का जीना मुहाल हो रखा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली के एनसीआर के अंदर कहीं ना कहीं जो पब्लिक है घंटा यानी कि आंखों को अंदर चुभन महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा तो ज्यादा दिक्कतें आ रही है जिनको सांस लेने की प्रॉब्लम है, यानी कि अस्थमा वगैरह की दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतें हैं। मगर जिस तरीके से बात करें, निरंतर पराली जल रही है और कहीं ना कहीं दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो शायद हो सकता है थोड़ी बहुत आतिशबाजी भी हो, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ सकता है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, मगर कोशिश कितनी कारगर है वो विफल नजर आती आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रेड लाइटों पे गाड़ियों को ऑफ करने की प्रक्रिया थी, यानी कि इंजन ऑफ और रेड लाइट ऑन, तो कहीं ना कहीं वो उस पे कहीं ना कहीं गौर जरूर किया था, मगर वो इतने कारगर नहीं हो पाई। क्योंकि अगर उसके साथ साथ ऑडिबन होता या फिर कोई और प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती या फिर पॉल्यूशन का जो यानी पराली है उसको कहीं कंट्रोल किया जाता, तो कहीं ना कहीं उसके कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर घट सकता था। मगर अब जब जिस तरीके से दिवाली भी नजदीक है और कहीं ना कहीं पे जैसे पराली जलती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। और एनसीआर के अंदर, पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है और उसी को लेकर लोगों को दिक्कतें खासी महसूस हो रही हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय जो लोग हैं वो परेशान हैं। वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को अब घरों में रहने की हिदायत दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। कंप्यूटर बाबा के नाम से प्रसिद्ध नामदेव दास त्यागी की अवैध संपत्तियों पर मध्य प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन ने सोमवार को कंप्यूटर बाबा की एक और संपत्ति पर कार्रवाई की, जिसके तहत सुपर कॉरिडोर में किए गए अतिक्रमण को ढा दिया गया है। इस कार्रवाई में इंदौर विकास प्राधिकरण के 151 योजना में शामिल लगभग 5 करोड़ रुपए की 20,000 वर्ग फीट जमीन मुक्त कराई गई है।
कंप्यूटर बाबा पर 46 एकड़ गौशाला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इससे पहले रविवार को कंप्यूटर बाबा द्वारा करीब 46 एकड़ जमीन पर की गई अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 80 करोड़ मूल्य की जमीन को अतिक्रमण से इंदौर प्रशासन ने खाली करवा लिया था। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा पर धारा 151 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। रविवार को प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान कंप्यूटर बाबा के आश्रम से हथियार, कई जमीनों के कागजात और कई सारे बैंक अकाउंट नंबर भी बरामद किए हैं। दो कार्रवाई संपादित हुई है। इसमें सुपर कॉरिडोर पर आईडीए की 20,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई गई है, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। और दूसरी ये जो कार्रवाई देख रहे हैं अंबिकापुरी में, ये जो मंदिर है इसके साथ ये 4 कमरे बने हुए हैं, इन पर भी अनाधिकृत रूप से कब्जे की जानकारी मिली थी। और यहाँ सर्च के दौरान मैंने एक पंजीकृत दस्तावेज मिला है जिसमें आजनोद ग्राम की 3 हेक्टेयर ज़मीन कंप्यूटर बाबा के नाम से दर्ज पाई गई है और ऐसी रजिस्ट्री जब्त हुई है, जिसमें क्रेता कोई खाती व्यक्ति है और क्रेता नामदेव दास त्यागी कंप्यूटर बाबा स्वयं है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये ज़मीनों की खरीद फरोख्त में स्वयं भी इन्वॉल्व है। कलेक्टर महोदय को मैंने वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है और एक बैंक खाते की भी जानकारी मिली है। कलेक्टर महोदय ने और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारस और इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। कंप्यूटर बाबा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, आज दूसरे दिन भी बड़ी कार्रवाई की गई है उनकी संपत्तियों पर। जी बिल्कुल पल्लवी, बताना चाहूंगा जिस तरह से अवैध अतिक्रमण को लेकर लगातार इंदौर में उनके कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर कार्रवाई चल रही है, तो वहीं हम देखें तो यहाँ पर कई जिस तरह से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने कंप्यूटर बाबा के खिलाफ आश्रम में हुई कार्रवाई का समर्थन किया। और तो वहीं दूसरी ओर हम देखें तो कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जिस तरह समर्थन करते नजर आ रहे, तो तमाम प्रकार की एक कार्रवाई हो रही है। और इस कार्रवाई बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत आज अंबाला पहुंचे, जहां रावत ने पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर अमेरिका में बिडेन के राष्ट्रपति चुने जाने समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। अमेरिका में डेमोक्रेट्स का जीतना भारत के लिए और दुनिया के लिए बड़ा शुभ है। और से जो बिडेन ने जो कहा है और कमला हैरिस जी ने जो कहा है कि हम अमेरिका को जोड़ेंगे तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, वो एक ट्रेंड चेंज है। आज जो देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में आई है, उसकी शुरुआत डिमोनेटाइजेशन से हुई थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो कुछ कहा था इस स्टेप के विषय में, आज वो 100% सही स्थिति हो रहा है। हमारी जीडीपी बड़ी चिंताजनक स्थिति में इस समय है। जीडीपी नकारात्मक है और नकारात्मक ही कम नहीं है, -23.3%। सरकार पंजाब को और हरियाणा को पनिश कर रही है, पनिश कर रहे हैं। और सारे चेक ऐसे नहीं है बंदी कर रखे, वो सिंबॉलिक विरोध है किसानों का, उसका हम सम्मान करते हैं, उनके अधिकार का। तो आप जो है जहाँ चला सकते हैं वहाँ तो चलाइए। और फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कोई पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान के किसान हैं, आप उनसे बात करिए, अपने चेक खाली करवाइए और हम भी उसमें आपकी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। हमारी अपील पर उन्होंने कुछ दिन डिफर किया, किसानों ने अमरेंद्र सिंह जी के कोशिशों से कुछ दिन डिफर हुआ। केंद्र सरकार को चाहिए था उस मौके का फ़ायदा उठा करके किसानों की जो आशंका है उसका समाधान निकाल देते। देखिए, ये अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए मनोहर लाल सरकार का एक सूप हुआ है। और हमने अपने राज्य के अंदर इस तरीके का कानून जो है 2002 में ही बनाया, 2004 में बनाया था उत्तराखंड में। हाँ,
प्रैक्टिस साहब ने। लेकिन ये इससे कितनी, आफ्टर ऑल देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज ए लॉ। तो हाँ, लोगों को, लोकल लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा की सरकार जनता के नज़र में बिल्कुल विफल हो चुकी है। इसलिए ऐसे समय में, जिस समय किसान अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, उस समय जो है वो ऐसे इश्यूज़ को उठाना चाहते हैं जिन इश्यूज़ से लोगों का ध्यान हटा जाए। इस समय यदि कोई भी राजनीतिक दल है, उसका फॉरमोस्ट यदि वो किसानों का हितैषी है, तो इस समय उनको जो है किसानों के इशू पर निर्णय करना चाहिए। देन वैचारिक इस तरीके की डिबेट, इस तरीके के आइडियाज़ के लिए देयर कैन बी सम अदर टाइम। मैं ਤੁਹਾਡਾ प्यार जो सिद्धू जी के नाल है, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करें। पद मिलेगा सिद्धू साहब को जल्दी ही, ऐसा मैंने कहा, उसके लिए जो आपका प्यार है, उसके लिए मैं सिद्धू साहब की तरफ से आपका वो अदा कर। उनको क्या कोई संगठनात्मक कोई ड्यूटी दे रहे हो? समय आने दीजिए, उचित समय पर उचित ही निर्णय नहीं होगा, बल्कि समुचित निर्णय। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।